सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता सत्त्वपुरुषयोरत्यन्ता संकीर्णयोः संकीर्णयोः प्रत्ययाविशेषो प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात् भोगः परार्थत्वात् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम् स्वार्थसंयमात् पुरुषज्ञानम्। नेक्स्ट समाधावुपसर्गा ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने व्युत्थाने सिद्धयः व्युत्थाने सिद्धयः ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। नेक्स्ट 38 बंधकारण शैथिल्यात् बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः चित्तस्य परशरीरावेशः बंधकारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः। नेक्स्ट 39 उदानजयाज उदानजयाज जल पंक कंटकादिस वसंग उत्क्रांतिश्च उदानजयाज जल पंक कंटकादिस वसंग उत्क्रांतिश्च समानजयाज समानजयाज्ज्वलनम् समानजयाज्ज्वलनम् समानजयाज्ज्वलनम्। आज हमने विभूतिपाद के 40 सूत्र तक कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, इवन साधनपाद समाधिपाद उन दोनों को भी इंक्लूड करके, तो किसी को अभी पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं पूछूंगा आपको आज अल्टरनेटिवली रैंडमली आप लोगों से। मैं सूत्र 39 वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 39 कह रहा है उदान जयाज जल, वैसे वो जो आधा जाए ना उसे जयात ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं तो जयाज जल पंक, यहाँ पंक बोला जाएगा, ये पंक कंट का कंटका कंटका दिस्व दिस्व शंग उत्क्रांतिश्च उदानजया जल पंक कंटकादिस्व शंग उत्क्रांतिश्च। क्लियर हो गया होगा? किसी को और पूछना हो तो अभी पूछ लीजिए। सर एक क्वेश्चन था सर मैं पढ़ रहा था आज सर, अकर्म और विकर्म में श्रेष्ठ कौन है सर? कर्म अकर्म विकर्म और मैंने कर्म संन्यास पढ़ाया था ना, वेरी टाइप्स ऑफ कर्म जब पढ़ाए थे, वो वाली आप वीडियो भी देखिए। बाकी मैं आज फिर ओवरव्यू करा रहा हूँ, फिर आने वाला है वो चीज, तो आप इंतजार करिए, धैर्य रखिए, ठीक है? हाँ, तो हम लोग ये
पाठ्यक्रम हम लोगों ने देख लिया है, आप पाठ्यक्रम भी जरूर दृष्टि पे रखें, आपकी दृष्टिगोचर होना चाहिए कि पाठ्यक्रम में क्या क्या है, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में क्या क्या है और मैंने क्या और एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किया है, वो भी आप ध्यान रखें, उसे देख के रखें, क्योंकि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही ये एक साधन है। जैसे हमने पढ़े थे ना कर्म सिद्धि के 5 हेतु, उसमें एक जो साधन नाम का है वो पाठ्यक्रम है। साधन क्या था? एक आधार था जो हमारा लक्ष्य यूजीसी नेट था, एक उसके बाद कर्ता था जिसे हमें स्वयं अचीव करना है, और एक जो है इसके बाद जो साधन है वो क्या है? हमारा पाठ्यक्रम है, इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। और जो एक कूटनीति थी जिसे चेष्टा कहा गया था, वो हम तरीके से अलग अलग तरह से उसे प्रयोग कर रहे हैं, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार किए जाए, कहाँ से कौन सा कलेक्शन किए जाए, ये सब हमारी चेष्टाएं हैं। ठीक है। और जो एक और चीज थी दैव जिसे बोलते हैं, वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार थे, शुभ अशुभ कर्मों के, जिसकी वजह से भी हम कर्मों में सिद्धि हासिल कर सकते हैं या वो भी एक रोल निभाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वो समझ चुके होंगे। बाकी फिर दोबारा एक दृष्टि मैंने ओवरव्यू करा दिया और अभी फिर चल रहे हैं। तो अभी हम जो मैं बोल रहा था कि ऊपर की जो 248 और 250 वाली जो डेफिनेशन है सेकंड चैप्टर की 48वीं और सेकंड चैप्टर की ये जो 50वीं डेफिनेशन है, ये एग्जाम्स में आ चुकी है यूजीसी वाले में। इनका सीक्वेंस पूछ लिया गया है। तो ये जो डेफिनेशन है 623 वाला जो छठे अध्याय का 23वां श्लोक जो है वो वैशिवी आदि वगैरह में पूछ लिया गया है, और इधर वैसे पूछ लेते हैं। बाकी अभी ये यूजीसी नेट वाले में नहीं आया है, तो आप इसे भी एक डेफिनेशन के रूप में विद्वान लोग मानना एक्सेप्ट करते हैं कि ये भी भगवत गीता एक योग की परिभाषा को परिभाषित करती है इस श्लोक में भी, आप ऐसा समझें। ठीक है। इसके बाद हमने योग की ये प्रासंगिकता जो भी है अपने क्षेत्र में जीवन में कितना महत्व है वो सब देखा। फिर विशेष जो तत्व आत्म तत्व की अमरता या कहें हम आत्म का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप की चर्चा करी थी हमने। यहाँ पे ये अलग अलग एक ये अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणों वाली ये चीज भी देखी, ये विशेषकर और अन्य उपनिषदों में भी चर्चा है। मरता न ले, शाश्वत पुरातन अज अमर आदि ये वर्ड जो आएंगे वो आत्मा के लिए आएंगे। ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट आगे चले हम तो इसी में वो श्लोक है वांसांसी जीर्णानि, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार ये जो आत्म तत्व है वो क्या करती है कि जो जीर्ण शरीर है, जो पुराने जो वृद्ध शरीर हो गया है उसे त्याग करके नए देह धारण करती है, बच्चे के रूप में जन्म लेती है। यानी वो तो वही होती है लेकिन वो बॉडी चेंज कर देती है। ठीक है। फिर बात आई थी जो जो आत्मा है वो न तो किसी शस्त्र से कट सकता है, न उसे आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है और न जल ही उसे गीला कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद जो देखा गया था हमने चर्चा करी थी, यह निश्चित निश्चल है, स्थिर है, सनातन है और सर्वत्र है, ये हर जगह विद्यमान है। और ये भी निश्चित है कि फिर वो अगली बात कहते हैं कि जब आप यदि ऐसा मानते हो कि ये सब आत्मा मरने ही वाली है तो इस बात की क्या चिंता की जाए, क्योंकि जो मरने वाली है वो कहीं जन्म लेगी और जो जन्म लिया है जिसने वो उसे मरना ही है। तो जब ये रूल ही है सृष्टि का तो इसकी क्या टेंशन लेना। इस टाइप से भी उन्होंने समझाया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि कैसे भी ये समझे कि आखिर सृष्टि का चक्र क्या है और सृष्टि का जो तरीका या ये जो सिस्टम चल रहा है वो किस टाइप से चल रहा है। ठीक है। स्थित प्रज्ञ की चर्चा करी थी, बड़ी ही विशेष योगी के लक्षण सारे के सारे इकट्ठे किए गए हैं इसमें, और बहुत ही अच्छे ढंग से अलग अलग ये समझाया गया है कि किस प्रकार से कामनाओं को छोड़ना है, क्रोध। फिर और यदि ये भी यहाँ पे चर्चा करी गई है कि जो सदैव समभाव सुख और दुख में, लाभ और हानि में सदैव एकदम सम बने रहते हैं, इस टाइप के जो होते हैं वो स्थित प्रज्ञ।
और उसके साथ साथ वो अटैचमेंट अधिक नहीं रखते, अधिक अटैचमेंट किसी से नहीं होता उन्हें, वो सदैव अच्छे भाव में, सद्भाव में बने रहते हैं। कछुआ का एग्जाम्पल यहाँ पे आया था। ये कुछ सीक्वेंस आया था चिंतन विषय का, किसी विषय के बारे में सोचना, फिर उसके साथ अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद एक कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह होता है, और मोह से जो शुद्धि है, जो शुद्धि कहें अवेयरनेस है, सजगता है, वो जो है भ्रष्ट हो जाती है। और शुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है, जब अवेयरनेस नहीं रहती व्यक्ति को कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, क्या कर रहा है, ये अवेयरनेस खत्म हो जाती है, तो जो उसकी जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, उसका विनाश हो जाता है। और जब बुद्धि विनाश से नष्ट है, और जब बुद्धि का विनाश, तो वो फिर नष्ट ही है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस आप देख लेना, विषय का चिंतन, विषय में आसक्ति, कामना, क्रोध, मोह आदि, इस प्रकार से हम इसमें देखा हमने। उसके बाद यहाँ जो और एक चीज बताई कि जो साधारण पुरुषों से योगी पुरुष का बिल्कुल जो कार्य होता है, उसकी जो दिनचर्या होती है, या उसका कहें हम आहार विहार होता है, वो बिल्कुल अपोजिट होता है। जब नॉर्मल व्यक्ति सोते हैं, उस वक्त ज्ञानी पुरुष जागता है, और जब ज्ञानी पुरुष, जब नॉर्मल व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति जाग रहे होते हैं, उस वक्त ज्ञानी पुरुष सो लेता है। इस टाइप का कुछ यहाँ पे चर्चा की गई है। सांख्य योग का अर्थ, और तृतीय अध्याय में कर्म के स्वरूप को समझाता हमने कि कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कुछ भी ना करे, कोई पड़ा रहे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे इधर से उधर कुछ सामान उठा के रखना ही नहीं है, चलो ठीक है मत करो, लेकिन जो आंखें हैं, वो आंखों को, पलकों को झपकने देगा कि नहीं, वो कुछ ना कुछ देखेंगी कि नहीं देखेंगी। या बाहर समाज में, बाहर वातावरण में कोई ऐसी आवाजें उत्पन्न हो रही हैं, तो आपके कान उसे सुनने के लिए अनुमति मांगेंगे क्या आपकी, कि हम उसे सुने या ना सुने, फिर भी सुनेंगे। तो यानी कर्म तो हो रहा है, बिन कर्म किए कोई नहीं रह सकता। ये कर्म क्यों हो रहा है? प्रकृति गुण अधीन, जो प्रकृति के गुण हैं उनकी वजह से। ठीक है, यहाँ हमने देखा। और ये जो है, इनमें ये भी देखा, मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो, नित्य कर्म इंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन वही, जो आसक्ति भाव से कर्म इंद्रियों से जो कर्म करता है, श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है। और हमने और भी आगे चर्चा करी। फिर इसके बाद जो बताया गया, जो यज्ञ कर्म है उनको छोड़कर जो सारे कर्म बंधन में डालने वाले हैं, इस संसारिकता में फंसाने वाले हैं। और जो कर्मण्येवाधिकारस्ते की बात हुई, कि यहाँ पे जो आपका जो अधिकार विवल कर्म करने में है, फल की इच्छा मत रखो, और इसीलिए तू फल हेतु ना होकर के कर्मों को छोड़ो भी मत, कि मुझे फल नहीं मिलेगा तो मैं कर्म करूंगा ही नहीं। यहाँ लोक संग्रह की चर्चा हमने बड़ी अच्छी, जनक जी का उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देते हुए चर्चा करी थी, कि किस प्रकार लोक संग्रह करना है, किस प्रकार अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने हैं। वहां देखो, सीता जी को वनवास हुआ, क्यों हुआ? जबकि राम जी सब कुछ जानते थे, सब अच्छा, सब पता था कि सीता बिल्कुल निष्पाप है, शुद्ध है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि वो कीर्तिमान लोक संग्रह ऐसा स्थापित करना चाह रहे थे कि समाज में कभी भी ऐसी मत भ्रांति ना रहे, कुछ भी गलत ऐसा ना हो कि वो राम का गलत उदाहरण दिया जाए, तो वो वहां लोक संग्रह, पब्लिक उनका अनुसरण करने को राजी ना हो। ठीक है, ये आदि। उसके साथ साथ हमने कुछ अन्य प्रश्न की भी चर्चा करी थी, कि जो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न है, यहाँ सीक्वेंस देखते हैं, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, और वृष्टि की उत्पत्ति यज्ञ से बताई गई। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट, यज्ञ की उत्पत्ति शुभ कर्मों से होती है, यज्ञ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके शुभ कर्म होंगे, और शुभ कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, और ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से। यज्ञ में सर्वत्र व्यापी अक्षर ही बसा हुआ है। और पैदा रजोगुण से हुआ काम और क्रोध। ये जो है यहाँ पे फिर सीक्वेंस बता रहे हैं, रजोगुण से पैदा काम व क्रोध। पाप कराने वाला कौन है? पेट। गर्भ ढका रहता है किससे? झिल्ली से। जो बच्चा होता है, या फीटस बोलते हैं इसे, वो किससे ढका होता है? झिल्ली से। आग किससे ढक जाती है, कब रफ हो जाती है? धुएं से। धुआं बाहर होगा, अंदर उसके आग उत्पन्न जरूर होगी। आप सीधा अनुमान लगा सकते हो कि जहां धुआं है वहां आग जरूर अवश्य होगी।
अब जो शीशा है वो शीशा धूल से छुप जाता है, ज्ञान कामनाओं से और वासनाओं से छुप जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इसी क्रम में जो शरीर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ इंद्रियां बताई गई हैं, और इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को बताया गया। ये सीक्वेंस भी परीक्षा में आता है, आप ध्यान रखें इसका। जो चौथा अध्याय फिर हमने देखा कि सूर्य ने कृष्ण ने सूर्य को योग का ज्ञान दिया, और सूर्य ने मनु ने इक्ष्वाकु को, आदि को। इस प्रकार से ये राज ऋषियों में चलता रहा ये योग ज्ञान। और संन्यास योग को देखा फिर हमने इसमें। कर्म का स्वरूप, कर्म के प्रकार की जो बात चल रही थी, जो किसी ने पूछे थे, अभी आई थी बात, यहाँ देखिए, ये देखिए जो कर्म के जो 3 टाइप्स हैं, ये जो कर्म, विकर्म, अकर्म, आप सुन लीजिए सही से जिन्होंने क्वेश्चन किया था, कि ये जो प्रकार है वो क्रिया के आधार पे है, 3 प्रकार के गुण के आधार पे है, और 3 टाइप्स के वर्ण के आधार पे कर्म है। ये 4 टाइप्स के वर्ण के आधार पे। और तो जो क्रिया के आधार पे कर्म कौन से कहे गए, जो सकाम कर्म होते हैं, फल की इच्छा से जो कार्य किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उन्हें कर्म कहा गया है, और ऐसे कर्मों को सकाम कर्म कहते हैं। और विकर्म, यहाँ विक्रम लिख गया है, ये विकर्म है। तो विकर्म क्या है, वो निषिद्ध कर्म है, जो कि शास्त्रों में सदैव जिनकी मना किया गया है कि ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। इस टाइप के जो कर्म है वो क्या है, निषिद्ध कर्म और विकर्म है। अकर्म करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। अकर्म क्या है, निष्काम कर्म, यानी जो कर्म कर रहे हो विदाउट अटैचमेंट, बिना आसक्ति के आप जो भी करें। क्लियर हो गया होगा आपको जिसने ये क्वेश्चन किया था, कर्म विकर्म अकर्म जानना। और इधर हमने ये सात्विक कर्मों को निष्काम कर्म, और राजसिक को सकाम, और तामसिक को निषिद्ध कर्म या अज्ञान कर्म भी कहा गया था। और जाति वर्ण के आधार पे कर्म जो बताए थे, तो जो ब्राह्मण वर्ण जो होता है उसके कर्म बताए थे, समन करना। किसका समन करना, यहाँ पे जो इंद्रियों, हाँ, इसका मन का समन करना, अंतःकरण का समन करना, दमन करना इंद्रियों का, क्षमा करना, तप करना, शुद्धि और ज्ञान आदि जो था वो ब्राह्मण जाति के कर्म है। ब्राह्मण इसके वर्ण के कर्म है। क्षत्रिय वर्ण जो है उसमें धृति होगी, यानी वो ग्रहण शक्ति और धारण शक्ति, सूरता होगी, तेजस्विता होगी, तेज होगा उनमें, रण से न हारने और न भागने की वो क्षमता होगी, कि मर जाएगा लेकिन वो रण से पीछे नहीं हटेगा, जो क्षत्रिय वर्ण का होगा। ठीक है, यहाँ पे आजकल जो हमारे प्रचलन में जो जाते हैं कास्टिज्म है, उनसे इसे ना जोड़े। ये नेचुरल प्राकृतिक देन होती है, और ये जब जातक जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, उसी समय उसकी वो वर्ण पहले से ही ग्रहों के आधार पे और ज्योतिष के आधार पे पहले से निर्धारित होके आते हैं, उसके जन्म की स्थिति के आधार पे। तो ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण जाति में, जो हमारे आजकल प्रचलन में ब्राह्मण जाति में जो पैदा हो गया वो ब्राह्मण वर्ण का ही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वैसे भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, और उसमें क्षत्रिय का भी गुण हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे बात करोगे परशुराम की, परशुराम क्या थे, जाति से तो ब्राह्मण थे, वैसे जाति ब्राह्मण में पैदा हुए, क्योंकि उनके माँ बाप सब ब्राह्मण, उधर पिता जो है ब्राह्मण थे, माता तो उनकी क्षत्रिय बताती, बाकी उसमें मत पढ़ो आप। तो क्या है कि उनका जो वर्ण वैसा था, वो क्षत्रिय वर्ण था। और इस टाइप के जो वर्ण होते हैं वो आप देखोगे तो ये आपको प्रकार समझ में आ जाएंगे। और यहाँ क्लियर कह दिया कि जाति किस आधार पे बनी, जाति बार बार निकलता है वर्ड, मतलब श्रेणी किस आधार पे बनी, तो श्रेणी कर्म के आधार पे और गुणों के भेद के आधार पे बनी। 4 प्रकार की किसने बनाई, ईश्वर ने बनाई। ठीक है, यहाँ यज्ञ करने की विधियों की चर्चा करी गई थी। कुछ तो योग से यज्ञ करते हैं, तप से करते हैं, दान करना भी यज्ञ है, स्वाध्याय जो अभी आप कर रहे हो ये भी यज्ञ है, प्लस ज्ञान बांटना या ज्ञान अर्जन करना यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ प्रधान यज्ञ बताया गया है। यहाँ सोचने का विषय ये है कि श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा बताया है, तो ज्ञान यज्ञ समझोगे आप इसे। प्राणायाम का वर्णन आया था यहाँ पे,
अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। ये 4th चैप्टर का 29 श्लोक है। संन्यास के बारे में थोड़ी चर्चा करी थी कि संन्यास क्या है। जो योग है वह योग ही समझो जिसे संन्यास कहते हैं सभी। संकल्प के संन्यास बिन, जो डिटर्मिनेशन है, जो संकल्प है, जो आपकी विचार शक्ति है, उसके बिना जो है योगी नहीं कोई हो सकता। कर्म कैसे करें इसकी भी बात आई थी कि जिस प्रकार कमल पत्र या कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, लेकिन उसका कीचड़ से कभी टच नहीं होता, वो कभी उससे अटैच नहीं होता, वो उसके ऊपर जाके खिलता है, लेकिन वो रहता कीचड़ में ही है, पर उसका जो ऊपर का पोर्शन है उसकी रूट कीचड़ में है, पर वो ऊपर सदैव उससे दूर बना रहता है। इस टाइप के कर्म करने के रहना संसार में है, सब कुछ है, पर लेकिन उसमें उससे आसक्ति नहीं रखनी, जुड़ के नहीं रहना। योगारूढ़ साधक की चर्चा कर ली थी हमने। योग के लिए उपयुक्त स्थान की चर्चा हुई थी, जिस प्रकार से अभी तक हम हठ योगों के ग्रंथों में टेक्स्ट में पढ़ते चले आ रहे हैं। आज क्लास थोड़ी लेट रही, लेट तक, क्योंकि दत्ता सर की नहीं है तो दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं तो आप लोग क्लियर कर लीजिए, जल्दी ओवर कर देंगे जो टाइम है। नहीं सर, कंटिन्यू रखिए सर। क्योंकि आज दत्ता सर की क्लास है नहीं, तो मैं आपका अधिक समय यदि आप लोग देना चाहो तो थोड़ा अधिक समय लूंगा, क्योंकि रिव्यू करा रहा हूँ। आज के बाद हम भगवत गीता बंद करेंगे और कल से आपकी नेक्स्ट यानी कल 11 से आपकी योग वासिष्ठ चलेगी इसी टाइमिंग पे। ठीक है जी सर, तो कंटिन्यू रखिए सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हठ योग के हिसाब से जो उपयुक्त स्थान की चर्चा कर ली थी, आसन कैसा होना चाहिए, कैसी भूमि होनी चाहिए वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो जो क्रम है, एक आसन की जो जिसमें के कुशा और मृगछाल और वस्त्र, इसकी चर्चा की गई थी। तो इनके यहाँ क्रम की चर्चा की गई है। कुशा का आसन, जो कुशा एक प्रकार का वो होता है पतेल जिसे बोलते हैं, कुछ लोग झुंड बोलते हैं उसे, झुंड कहीं कहीं बोला जाता है, तो उसकी जो बनी होती है आसन, तो वो सबसे पहले बिछाया जाए, उस पे उसके ऊपर मृग छाल बिछाई जाए और उसके ऊपर पवित्र वस्त्र बिछाया जाए। इस टाइप से ये क्रम बताया। और एकाग्र मन होकर के जिस प्रकार से स्थिरम सुखम आसनम की चर्चा की गई है, एक चित्त होकर इंद्रियों को रोककर आत्म शोधन करें। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि होकर अचल अपनी दृढ़ शीश ग्रीवा, जो सिर, गर्दन और काया को एकदम स्थिर करके, बिना हिलन डुलन के, बिना मूवमेंट के, और जो दृष्टि है वो नासाग्र पे रखते हुए, जिस प्रकार अब तक हम सिंहासन पद्मासन में आदि देखते चले आए हैं कि दृष्टि कहाँ रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी बने हुए हैं, ये आप देख लेंगे और आप देख भी चुके होंगे। फिर योग में सिद्धि कब होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि खूब खाओ योग सिद्ध हो जाएगा, या कुछ लोग कहते हैं जी उपवास करो, खाओ मत, तब योग सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ कहते हैं खूब सो तो योग सिद्ध होगा, या खूब जागो यानी सोना नहीं है तब योग सिद्ध होगा। तो बिल्कुल जो ऐसा समझते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। जो योग सिद्ध होगा वो उससे अगला युक्ताहार विहारस्य, उस वाली नीति से होगा। ठीक है, ये वाला श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे आपकी पूरा योग में हो तो इससे जो डेली रूटीन या लाइफ स्टाइल सेटअप वाली जो बात आती है, वहां इस श्लोक का बड़ा ही विशेष स्टॉल है, ये आप याद रखेंगे जरूर। इसका जो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है इसमें, देखो ऊपर 6-7 है, छठे अध्याय का 17वां, और यहाँ जो हिंदी वर्जन है इसमें थोड़ी गड़बड़ टाइपिंग हो गई है, तो आप ऊपर वाला से सही है। ये अभ्यास वैराग्य की चर्चा हुई थी कि मन जिस प्रकार हमने हठ योगों में देखा था कि मन को बांधना, एक मस्ताने वो किसकी कौन से जानवर की बात हुई थी, हाथी को बांधने की बात हुई थी, कौन सा था वो, बाघ या उसको बांधने के समान था। इसी प्रकार से यहाँ पे भी जो मन है वो बहुत ही हठी है, और इसको जैसे हवा को यदि बांध सकते हो उसी प्रकार से मन को बांधना कहा गया है। इसीलिए वायु पे कंट्रोल करने के लिए बोला गया है।
और ये भी फिर बताया गया है कि हाँ इन पे कंट्रोल किया जा सकता है, मन को बांधा जा सकता है। कैसे? अभ्यास ये न तू कौन थी वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि मन को किस साधन से बांधा जा सकता है, तो अभ्यास और वैराग्य से। ठीक है, या फिर कहें वायु पर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है, तो ये ऐसे क्वेश्चन जो भी आएगा तो आप अभ्यास और वैराग्य लगाओगे। ठीक है, और ध्यान योग की थोड़ी चर्चा कर ली थी हमने कि जो पूर्णतः समर्पित भाव से जो मुझे ध्यान करता है वो सदैव मुझ में आकर के समा जाता है। ठीक है, और प्रकृति की विकृति की चर्चा हो गई थी, जो 8 रूपों में इसने विभक्त माना था। यहीं पे आपकी ये जो है परा और अपरा प्रकृति की चर्चा की गई थी कि अपरा ये जो 8 रूपों में विद्यमान है, परा जो कि पूरा अलग इससे जो अन्य जो ईश्वर तत्व है या ब्रह्म है उसे कहेंगे। फिर उसके बाद मूल ब्रह्म का स्वरूप हमने थोड़ी चर्चा करी थी, जिस प्रकार से ये जो पंच महाभूत हैं इनके जो मुख्य मुख्य गुण हैं, जैसे आकाश का शब्द या ध्वनि, रस का नीर का या जल का रस, वेद में ओमकार, पुरुष में पौरुष, और चांद सूरज में जो प्रकाश है वो, पृथ्वी में गंध और प्राणियों में प्राण आदि, ये जो है ब्रह्म इस रूप में विद्यमान है। दो जन मनुष्यों के 4 प्रकार देख लिए थे हमने, पापी और ऐसे व्यक्ति जो अधम मानव अधम और ज्ञान माया ने जिनका हर लिया वे, और मूढ़ व्यक्ति इस टाइप के, और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, 4 प्रकार के हमने ये भक्त देखे थे। ये कभी भी भक्ति योग के उसमें आप डाल सकते हो, और जब भी चर्चा चले तो वो कंसेप्ट यहाँ डाला भी जाता है। जो 8वें अध्याय में फिर अर्जुन के कुछ क्वेश्चन पूछे थे अर्जुन ने कि ब्रह्म ये अभियज्ञ क्या है, और जो अक्षर क्या है, कैसे कुछ जब ये शरीर त्यागता है व्यक्ति तो आपको कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे मिलते हैं आपको, क्या होता है इसके बाद, मरने के बाद। तो अंतिम समय तन त्यागता जिस भाव से जन व्याप्त हो, उसमें रंगा रहकर सदा उस भाव ही को प्राप्त हो। जैसा अंतिम समय में जैसी उसकी विचारधारा हो जाती है, वो उसी प्रकार की योनि या उसी प्रकार का जन्म धारण कर लेता है, ऐसा बताया गया। और कहा भी गया, मेरा लगातार ध्यान कहता ओम अक्षर ब्रह्म ही, और तन त्याग जाता जीव जो पाता परम गति है वही। और ऐसा तन को त्याग करके परम गति को प्राप्त करता है। इस टाइप की चर्चा आप लोगों ने यहाँ सुनी। फिर पक्ष के आधार पर मुक्ति व जगत जंजाल की भी हमने यहाँ चर्चा चली देखी थी कि जो उत्तरायण षठमास का और दिन अग्नि शुक्ल पक्ष आदि में जो योग साधक है या योगी पुरुष हैं अपने प्राण त्यागते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, ब्रह्म ही के पास में चले जाते हैं और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और जो रात्रि में और कृष्ण पक्ष में, उसके साथ साथ दक्षिणायन में जो ये तन को त्यागते हैं तो वो नरचंद्र लोक में बसकर फिर भवत्रास में यानी फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाते हैं। ठीक है, तो शुक्ल और कृष्ण ने 2 गति बता दी है, जो कि पहली मुक्ति वाली है शुक्ल वाली, और दूसरी कृष्ण वाली फिर जगत जंजाल में फंसाने वाली है। यहाँ पे ये एक श्लोक बनता है, जो मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं ही मैं चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। तो यहाँ ये जो है LIC की जो ये वो है योगक्षेमम वहाम्यहम शुक्ति या जिसे कहते हैं ध्येय वाक्य। भगवान की विभूतियों की चर्चा कर ली थी हमने, भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा हुई, भक्ति का स्वरूप चर्चा हुआ। हाँ, और फिर इसके बाद मृत्युमय संसार से बेड़ा पार लग जाता है यदि आप समर्पित भाव से वो करोगे। क्षेत्र की चर्चा चली तो यह शरीर
एवं ये सृष्टि, जिसका यदि सांख्य के अकॉर्डिंग रिलेट करें इसे, तो जो प्रकृति, मूल प्रकृति और पुरुष, इन्हें अलग कर दिया जाए और पुरुष को अलग कर दिया जाए विशेष तौर पे, तो प्रकृति और उससे फिर उत्पन्न 23 तत्व नीचे के जो भी है वो क्या है, वो सब ये है क्षेत्र, और बाकी जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है। पुरुष क्या है? क्षेत्रज्ञ। तो इस प्रकार से इनके स्वरूप हमने यहाँ देख लिए। ज्ञान अज्ञान को समझ लिया था कि आध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान ये तो ज्ञान है, बाकी इसके सब विपरीत अज्ञान ही है। और क्षेत्र का और विस्तृत हमने रूप देखा था, एक तो वो कि जो पुरुष है उसके साथ साथ जिसके हर ओर हाथ और पैर है, सिर है, नेत्र है, मुख है, वो सब तरफ देख सकता है, सब तरफ सुन सकता है, ऐसा जो ब्रह्म है या ईश्वर है, वो कौन है? वो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। इसके बाद हमने और भी ज्योतियों में ज्योति आदि और 14वें अध्याय में सत्व रज तमस के स्वरूप की चर्चा करी थी कि अविकार प्रकाशक और निर्मल सत्व है, और बाकी ये कैसे सुख और ज्ञान की लालसा से बांधता है, और जो रजोगुण है वो रागमय है, उत्पन्न करने वाला है तृष्णा संग से उत्पन्न होता है, तृष्णा से। और ये कैसे बांधता है? कर्म प्रसंग से, यानी कर्मों में लगा देता है। ये होगा तो व्यक्ति कर्मों में फंसा रहेगा, कुछ ना कुछ करने की लालसा उसकी बनी रहेगी और वो कर्मों में परिणति बनाए रखता है। नेक्स्ट तमोगुण की चर्चा करी थी। अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, ये जीवों को कैसे मोहित करता है? आलस्य, नींद, प्रमाद दे करके बांध लेता है। ये त्रिगुण का फल चर्चा करी ली थी हमने। जो शुभ, श्रेष्ठ और सात्विक ज्ञान जो है वो सत्व गुण का फल है, और लोभ प्रधान और मोह और प्रमाद तमगुण से उत्पन्न होता है, और ये जो है रज से नित्य लोभ प्रधान, रजोगुण से लोभ फल मिलता है। सात्विक पुरुष को स्वर्ग में, और जो राजस पुरुष है वो लोक में, नर लोक में, कौन से में? मृत्यु लोक में बसते हैं, और जो तामसी हैं वो अधोगति में फंसे रहते हैं, सदैव नीचे निकृष्ट लोक में जाते हैं। ठीक है। और यहाँ ये पीपल रूपी वृक्ष की बात करें, जो साक्षात ईश्वर का ही रूप है, या वो जो वृक्ष है वो ईश्वर ही है, वो ब्रह्म ही है। ठीक है, उसकी चर्चा हमने देखी थी, जिसकी ऊपर शाखाएं और नीचे की तरफ, सॉरी, ऊपर जड़ और नीचे की तरफ शाखाएं हैं, पत्ते उसकी वेद हैं, और उसकी कोपलियाओं की चर्चा हुई थी कि जो कोपली है वो जो है कर्मानुबंधी पल्लव विषय हैं उसके हैं। इस प्रकार से ये सब हमने देखा। इसमें आप और विस्तृत पढ़ना। दैवी संपदा और आश्चर्य संपदा की चर्चा करी थी कि दैवी गुण क्या होते हैं, आश्चर्य गुण क्या होते हैं, ये सब देखा हमने। इसके बाद जो 17वां अध्याय है, इसमें हमने जाना 3 प्रकार से सुन सात्विकी भी, राजसी, तामसी विस्तार से। त्रिविध श्रद्धा की चर्चा करी थी, 3 तरह की श्रद्धा जो होती है, और पूजन श्रद्धा के आधार पे जो सात्विक श्रद्धा वाले वो असुरों और देवताओं का इनका सुरों और देवताओं का पूजन करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले राक्षसों का पूजन करते हैं। भूत प्रेतों को जो पूजा करते हैं, तंत्र विद्या कहें, टोटका टंबल कहें, वो कौन करते हैं? तामसिक पूजन कहा गया है उसे। उसके बाद त्रिविध आहार, विशेष रूप से योग का जो संदर्भ है वो यहाँ से सात्विक आहार कहा गया है। आयु वर्धक, सात्विक बुद्धि वाला, बल वर्धक, सुख एवं प्रीति, स्वास्थ्य वर्धक जो भोजन होगा, और उसके साथ साथ रसमय, उसमें रस होना चाहिए, सूखी किस्म का नहीं होना चाहिए, ड्राई भोजन नहीं करना। उसके साथ मन को प्रिय लगने वाला, हितम मनोहारी कहा गया है ना वहां पे। योग में, हठ योग में भी क्लियर कहा गया है, जो कि आपको मन को प्रिय लगने वाला, और चिकने पदार्थ, सुस्निग्धम मधुराहार, वहां क्लियर कहा गया है। और जो राजसिक आहार है, या जिसे अपथ्य कहें, वो नमकीन, कटु, खट्टे, गर्म, रूखे, दाहक, तीक्ष्ण, दुख, शोक, रोगप्रद पदार्थ जो होते हैं। और जो यहाँ चर्चा करी गई है तामसिक आहार की, वो रखा हुआ, रसहीन, बासी, सड़ा, अपवित्र, झूठा आदि जो भोजन है
तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग खाते हैं, या इस टाइप का भोजन कहा गया है। त्रिविध यज्ञ की चर्चा कर ली थी, बिना फल की आशा के जो यज्ञ, सात्विक फल की आशा के, राजसिक, और जो जिसे पता ही नहीं है कुछ भी, ना कोई यज्ञ का महत्व या प्रयोजन ही, और सिर्फ न कोई विधि है, वो ऐसे तामसिक यज्ञ कहे गए हैं। तप तपस्याओं को देखा हमने, 3 प्रकार की तप तपस्याएं। जो योग युक्त है वो सात्विक तपस्या, जो योग से विहीन है वो राजसिक। और इस प्रकार से दान की विशेष चर्चा हमने करी थी, विशेष जोर दिया था कि इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, उपकार न करना समझना। जो सात्विक वाले होते, पहले तो आप कभी किसी को दान दे रहे हो, यदि सत्व गुण प्रवृत्ति से दे रहे हो तो ये मन से निकालना पड़ेगा कि आप किसी पे उपकार कर रहे हो। इस चीज को छोड़ करके क्या हम रखेंगे कि ये हमारा कर्तव्य है, हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देश देखोगे, देश का मतलब होता है कि स्थान, कहाँ पे दे रहे हो आप दान। ये नहीं किसी को भी कहीं पे भी दे दो, जगह देखी जाती है, काल देखा जाता है, समय देखोगे किस समय देना है। जिसे व्यक्ति को या जिसे जो दुखी है उसे आवश्यकता है अभी, और आप दान देने जा रहे हो बाद में, जब उसकी वो आवश्यकता पूरी हो गई या उसे उससे प्रॉब्लम, जो दुख झेलना था उसने वो दुख झेल लिया। जैसे बात करें कि आपने कंबल बांटने हैं जी, सर्दी पूरी निकल गई, जो गरीब था वो वहां बस स्टैंड पर पड़ा, सर्दी में पूरी सर्दी झेल गया, अब जाके कंबल बांटने जा रहे। तो यहाँ क्या, यह काल नहीं देखा गया, ये भी देखना होता है। फिर पात्र, अब देखा कि कंबल वो दे के भी आ रहे हैं, एक तो ये दे के आ रहे हैं कि अब दे के आ रहे हैं जब सर्दी निकली जा रही है, कि लगभग थोड़ी बहुत रह गया है, जो कड़ी ठंडी काट ली उसने, सारी परेशानी झेल ली, तो उस समय काल नहीं देखा। अब पात्र भी नहीं देखा, किसको दिया है कंबल, कि जिसके पास तो सुविधा थी और जिस पे बेचारे पे चादर भी ओढ़ने को नहीं थी, उसको नहीं दिया और उसको दे के आ गई। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मायने रखती है। इसी प्रकार से इसके विपरीत जो है ये राजसिक और तामसिक आदि है। अष्टदश अध्याय में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, लेकिन ये पीडीएफ बस यहीं तक है। इसमें भी हमने मैं आपको बता दूं अलग से, वैसे जो चर्चा हुई थी 18वें अध्याय में, हमने देखा था यहाँ पे ये त्रिविध ज्ञान और त्रिविध कर्ता की चर्चा करी थी, त्रिविध बुद्धि धृति आदि को देखा था, सुख को देखा था, और थोड़ी मोक्ष की ओरली चर्चा करके हमने श्रीमद् भगवत गीता का समापन कर दिया था। तो कल लगभग समापन हो गया, और आज इसका जो ओवरव्यू है वो हमने पूरा कर लिया है।